नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ को जिस तरह से जातिवाद की प्रयोगशाला बनाकर एक अलग किस्म की राजनीति का माहौल तैयार किया जा रहा था, उस माहौल में बीते कुछ घंटों में पुलिस की ओर से दो बड़े एक्शन हुए हैं। पहला एक्शन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया। दूसरा, सतनामी समाज के लिए अपमानजनक भाषा बोलने वाले कथावाचक आशुतोष चैतन की कथा स्थल से गिरफ्तारी। उनकी गिरफ्तारी बिलासपुर के टिकरी पारा के टोनी डाबरी इलाके से हुई है, जिस वक्त वो कथा करने आए थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। ढिंडोरी में उनका आश्रम है। वृंदावन धाम के आश्रम के स्वामी यदुनंदन चैतन सरस्वती से उन्होंने दीक्षा ली है। 15 नवंबर को तखतपुर में कथा के दौरान उन्होंने सतनामी समाज और गौ हत्या से जुड़े हुए कुछ प्रसंग को लेकर कुछ ऐसी विवादित बातें कर दी कि लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों को लगता है कि देश का क्या होगा। आपके छत्तीसगढ़ में, आपके तखतपुर में कितने गायें कट रही हैं, आपको पता है? आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में जो पहले वो सनातनी थे, आज वो सतनामी बन गए। सतनामी, अरे उनको मूर्खों को ये समझ नहीं आता कि सतनामी का मतलब क्या है। पहले किसका है सतनाम? सिर्फ राम का है। राम नाम सत्य, और वो सतनामी होकर के वो मूर्ख लोग गायों को काट रहे हैं। पंडित मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंडित कर्म करो कर्म करो कर्म करो। जय सतनाम जय सतनाम। पंडित मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पंडित को गिरफ्तार करना होगा। कथावाचक महाराज जी की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब छत्तीसगढ़ के हालात जातिवाद को लेकर तनावपूर्ण है। ऐसे माहौल के लिए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अमित बघेल ने जिस तरह से छत्तीसगढ़िया और परदेसिया वाली बात कहते कहते हिंदू आराध्य देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द कहे और जिस तरह से उनके विरुद्ध प्रदर्शन हुए, आज की तारीख में भले ही अमित बघेल फरार हैं, लेकिन आज की तारीख में भी उनके विरुद्ध आंदोलन का सिलसिला अलग अलग राज्यों में थमा नहीं है। खासकर अमित बघेल जिस तरह की भाषा बोलते हैं, जानबूझकर बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। पिछले कुछ समय से उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा है। खासकर रायपुर के वीरेंद्र तोमर के विरुद्ध उन्होंने जिस तरह का मोर्चा खोला था, ये लड़ाई खारून नदी में आरती से जुड़ी हुई थी। करणी सेना से जुड़े हुए वीरेंद्र तोमर वहां आरती का आयोजन करवाते थे, लेकिन इस विषय में अमित बघेल और उनकी टीम को आपत्ति थी। हालात वहां तनावपूर्ण थे। ऐसे तनावपूर्ण हालात में लगातार वीरेंद्र तोमर के विरुद्ध सोशल मीडिया में पोस्ट डाली गई और एक माहौल खड़ा किया गया। ऐसे ही तनावपूर्ण हालात में वीरेंद्र तोमर के छोटे भाई रोहित तोमर, जिनके बारे में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो हिस्ट्री शीटर है, किसी से मारपीट की, मामला पैसे के लेन देन और सूदखोरी से जुड़ा हुआ था। वो घटना बीते जून की बताई गई। दबाव बढ़ने के बाद तोमर बंधु फरार हो गए, लेकिन बड़े भाई वीरेंद्र तोमर को जिस तरह से ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के पीछे खासकर क्रांति सेना और जौहर पार्टी ने जो माहौल तैयार करवाया, कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। इस विवाद से जुड़े हुए कुछ वीडियो पर गौर करें, जहां क्रांति सेना के अमित बघेल और डॉक्टर अजय यादव के सामने आपको वीरेंद्र तोमर खड़े नजर आ रहे होंगे। जनवरी से प्रतिदिन हुआ था। मैं 23 साल से हुआ ना, हम लोग तो 200 साल से ही है। आप लोग क्यों नहीं किए? नहीं तो हम नहीं करना चाहते। रोज करते हैं, दिखावा नहीं हो, दिखावा ये नहीं हो। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। दिखावा नहीं हो, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। एक दिन गंगा में खारून आरती करके बताओ, आप मजाक कर हम चलेंगे कहाँ? आप बोलिए। विवाद से जुड़ी हुई इस वीडियो के बाद जब नई तस्वीर सामने आई, तब तरह तरह के लोग बयान देने लगे, खासकर सोशल मीडिया में। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। फटी हुई काली बनियान में लड़खड़ाते हुए चलते हुए पुलिस के सामने जुलूस की शक्ल में ले जाए जा रहे वीरेंद्र तोमर के बारे में दावा किया गया कि जिस इलाके में उनकी तूती बोला करती थी, पुलिस वहीं से उनका जुलूस निकाल रही है। ऐसे माहौल में वीरेंद्र तोमर की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई और जिस तरह से हंगामा किया, सोशल मीडिया में वो तस्वीरें सबने देखी। गुंडागर्दी पाप है, कानून हमारी राह, गुंडागर्दी पाप है, हमारी राह, गुंडागर्दी पाप है, गुंडागर्दी पाप है। मार डालो मेरे पति को। कुछ नहीं हुआ, चलिए सब मार डालो मिलके। पता नहीं कितना
मार डालो। वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद धीरे धीरे उनके समर्थन में भी लोग आने लगे। खासकर करणी सेना से जुड़े हुए क्षत्रिय समाज की कई पोस्ट सोशल मीडिया में आने लगी। ऐसे माहौल में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, जो गुजरात के रहने वाले हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होता है, जहां वो साफ तौर पर पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। एसएसपी कार्यालय में घुसने की वो चेतावनी दे रहे थे। छेड़खानी की अपनी बहन बेटियों के साथ छोड़ देंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। घर में घुस कर जवाब देंगे, बताएंगे कि घर परिवार के साथ बदतमीजी कैसे होती है। अरे योगेश कश्यप सुन रहे, तुझे भी ये महसूस करवाएंगे कि घर परिवार को तंग करने से कितना दुख होता है। एसपी साहब सुनो कान खोल के, आप जननायक हो, शर्म आनी चाहिए आपको ही। अरे क्या एक आदमी के पीछे पड़ गए? ये सरकार तो आज है कल चली जाएगी, तो आप कहां जाओगे? हैं, कहां जाओगे? हम जिताएंगे उस पार्टी को और फिर हम उसको बोलेंगे आगे की कार्रवाई, तब कहां जाओगे? करणी सेना के प्रमुख डॉक्टर राज शेखावत ने सोशल मीडिया की कुछ पोस्ट दिखाते हुए इस दौरान ये भी कहा कि जब समीर बिश्नोई और रानू साहू ने बड़े बड़े घोटाले और अपराध किए तो उनका जुलूस क्यों नहीं निकाला गया? वीरेंद्र तोमर कोई आतंकवादी थोड़ी था, वो तो व्यापारी था। कुल मिलाकर डॉक्टर राज शेखावत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थानेदार योगेश कश्यप ने उनके विरुद्ध 15 नवंबर को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आपराधिक धमकी, लोक सेवक को धमकाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने के मामले में मौदापारा पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद भी डॉक्टर राज शेखावत ने दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ तौर पर चेतावनी देते हुए वीरेंद्र तोमर के समर्थन में महापंचायत की बकायदा तारीख और जगह भी जाहिर कर दी। अपनी इस पोस्ट में डॉक्टर राज शेखावत ने लिखा है कि 7 दिसंबर 2025 को रायपुर में दोपहर 1 बजे श्री वीरेंद्र तोमर जी एवं उनके परिवार पर सरकार एवं प्रशासन द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों एवं छतरानी छोटी बहू की अश्लीलता के विरोध में अब समय है न्याय की निर्णायक लड़ाई का। साथ ही इस पोस्ट में उन्होंने आखिरी में लिखा है, बुलावे भेजे नहीं जाते, जंग के मैदान में योद्धा खुद ब खुद चल कर आते हैं, जंग ये स्वाभिमान में। अपने वीडियो बयान में डॉक्टर राज शेखावत ने गृह मंत्री विजय शर्मा के बारे में लिखा है कि आपको पूरा मामला पता है, उसके बावजूद आपकी पुलिस ने जबरदस्ती कार्रवाई की, जरूरत पड़ी तो हम आपके बंगले में भी घुसेंगे। मैं गुजरात में रहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लेना राज शेखावत कौन है, मैंने कई आतंकियों को गोली मारी है। इस बीच पुलिस ने जब वीरेंद्र तोमर को अदालत में प्रस्तुत किया या प्रस्तुत करने ले जा रही थी, तब उस समय वीरेंद्र तोमर ने मीडिया को बताया कि पुलिस उन्हें किस तरह से परेशान कर रही है। ये बातें पुलिस की मौजूदगी में वीरेंद्र तोमर ने कही। मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। मेरे साथ में, मेरे परिवार के साथ में शासन द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं अपराधी नहीं हूँ। पूरा समाज आपके साथ खड़ा है ना, समाज आपके साथ है, पूरा ठाकुर समाज आपके साथ है। मेरे परिवार की रक्षा आप लोगों के हाथ में है। मुझे अपराधी बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को आतंकवादी बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को आतंकवादी बनाया जा रहा है, आतंकवादी बनाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। आपकी रक्षा, मेरे परिवार की रक्षा आप लोगों के हाथ में है। पुलिस ने वीरेंद्र तोमर को 5 दिन के रिमांड के दौरान जो पूछताछ की और जिस तरह की जानकारी जुटाई, वो सारी पूछताछ पुराने 16 मामलों से थी। तोमर बंधुओं के विरुद्ध अलग अलग 16 मामले दर्ज हैं, जिसमें चाकूबाजी, मारपीट, हत्या का प्रयास और ब्लैकमेलिंग जैसी और धोखाधड़ी जैसी विभिन्न धाराओं में पुराने अपराध को लेकर उनसे पूछताछ की। बदले हुए हालात में अलग अलग विभिन्न जाति समूह के लोग जिस तरह से दबाव कायम कर रहे हैं, उन्हीं दबाव की परिणति कि सतनामी समाज के विरोध के बाद कथावाचक आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी हुई, जबकि आशुतोष चैतन्य ने पहले ही माफी मांग ली थी। मुझे अधूरा जानकारी भी रही, शायद मेरे को जो जानकारी हुई थी वो पूर्ण जानकारी ना होने के कारण से मैंने मिस्टेक बाई मिस्टेक वो शब्द निकला। पर मैं चाहूंगा कि जो भी इस शब्द से आहत है मेरे भाई बहन, उनसे मैं हृदय से खेद व्यक्त करता हूँ एवं क्षमा प्रार्थी। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस तरह से मेरे द्वारा कोई ऐसी गतिविधियाँ नहीं होंगी जो किसी भी भाई बहनों के हृदय को ठेस पहुँचाएगा, क्योंकि सतनामी हमारे ही अपने अंग हैं, अपने परिवार हैं।
साफ तौर पर वो अपनी गलती स्वीकार कर रहे थे, लेकिन सतनामी समाज का आंदोलन नहीं रुका। ठीक उसी तरह जिस तरह से सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोग अपने आराध्यों के अपमान के विरुद्ध लगातार आंदोलन करते रहे, और अब इसी माहौल में छत्री समाज ने भी वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है। ऐसे में यहां समझना होगा कि भारत विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, और हम जाति आधार पर जिस तरह से वैमनस्यता के माहौल में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, तो गहराई से समझना होगा कहीं न कहीं ऐसे माहौल के लिए पर्दे के पीछे हमारे वो अवसरवादी नेता जवाबदार है, जो अवसर की राजनीति के लिए ऐसे अवसरवादियों को मौका देते हैं जो कि समाज का माहौल खराब करें, लोगों को अलग अलग जातियों में बांटें, एक दूसरे के आराध्यों को नीचा दिखाएं, किसी समूह के बारे में अपशब्द बोलें। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की ओर से जिस तरह से छत्तीसगढ़ मातारी की मूर्ति के अपमान के मुद्दे को जोर शोर से रखा, तो सभी वर्गों की ओर से ऐसी अपमानजनक घटना का विरोध हुआ। खासकर सरकार की ओर से 12 घंटे के भीतर नई प्रतिमा भी लगा दी गई और जल्द ही आरोपी मनोज कुर्रे को पकड़ लिया गया। इतना सब होने के बावजूद जानबूझकर जिस तरह से एक तनावपूर्ण माहौल खड़ा किया गया, उस माहौल को खड़ा करने के पीछे की मानसिकता को समझना होगा। छत्तीसगढ़ की परम वैभवशाली संस्कृति में सभी को प्यार, सम्मान और अपनापन मिलता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पुरानी परंपरा को तोड़ने या विध्वंस करने की कोशिश की गई। हमें गहराई से समझना होगा, आत्मसात करना होगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, इसलिए अपराधी को अपराधी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन माहौल जब हो हंगामे और भीड़ का बना दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी दबाव में आ जाता है। कई बार देखा गया है कि न्याय व्यवस्था भी दबाव में आ जाती है, और ऐसे दबाव के माहौल में जाहिर तौर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई होती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और न ही इस बात की गारंटी दी जा सकती कि आगे नहीं होगा। हमें गहराई से समझना होगा, और खासकर सिस्टम को संचालित करने वाले लोगों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि किस तरह से समाज को शांत माहौल में लाएं, और किस तरह से लोगों की भावना का सम्मान करें, और कानून का पालन यदि होता है तो सभी के लिए समान रूप से हो। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जाते जाते एक बार फिर मेरा आपसे आग्रह है कि अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े, राजनीति से जुड़े। राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे सिस्टम को साफ तौर पर प्रभावित किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। लेकिन विडंबना इस बात की है, राजनीति में बड़ी संख्या में गलत लोग आ गए हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। जब तक अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक बुरे लोग खासकर राजनीतिक सिस्टम में हावी रहेंगे। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। प्यार दे, प्यार बांटे। नमस्कार।